ईरान जंग के बायस सप्लाई मुतासिर। फी किलो एलपीजी की कीमत में 30 रुपये किलो का इजाफा हो गया। एलपीजी फी किलोग्राम 330 रुपये की हो गई है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। काविश बताइएगा। बिल्कुल देखिए, मशरिक वस्ता जंग के तनाजुर में दुनिया भर में सप्लाई चेन मुतासर हुई है। जैसा कि बताया जा रहा है कि कतर ने भी एलएनजी की जो पैदावार है बंद कर दी है। इंडिया के बाद पाकिस्तान पर भी अब इसके असर मुरतब होने लगे हैं। एलपीजी की कीमत जो सरकारी 226 रुपए मार्केट में 330 रुपए पर पहुंच गई है। 300 रुपए तो पहले ही फरोख्त हो रही थी, 30 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। और अगर सरकारी कीमतों से मुआवजा किया तो 90 से 95 रुपए फी किलोग्राम का फर्क है। अब आवाम को इसमें कितनी मुश्किलात दरपेश है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, एलपीजी महंगी है, क्या कहेंगे? ये जी बहुत महंगी, पहले 300 की थी, अब 350 फिर चली गई है। अभी 400 भी जा सकती है। आवाम क्या करेगी? आवाम तो पिस रही है। गवर्नमेंट बात कर रही है, गवर्नमेंट के ऊपर बात होनी चाहिए ना। ये हम लोग तो जंग के लिए नहीं आए हैं। आवाम को चाहिए भाई सोच समझ कर करे, फिक्र करे। अच्छा, गैस 300 रुपए की थी, 330 रुपए पर पहुंच गई है। हुकूमत का कहना है कि जंग की वजह से ये मामला हुआ है। जंग की वजह से भी नहीं है और वैसे भी महंगाई के लिए लोग बहाने बनाते हैं। और जंग कहाँ है और महंगाई किस तरह, ऐसे गरीब आवाम कहाँ बर्दाश्त करेगा? मुतासिर होगी गैस महंगी, काफी मुतासिर हो गए, क्योंकि अब तो लाइन का गैस भी नहीं है हमारे। हम सब ये एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी महंगा हो गया। तो क्या करें, लाइन वाला गैस भी कम आ रहा है, वो है भी नहीं किसी बिल्डिंग किसी जगहों में। काफी मुश्किलात हो सकती है। चूंकि पाकिस्तान इंपोर्ट करता है एलपीजी, इस हवाले से हुकूमत का कहना है कि 15 दिन के ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन अगर ये मामला, ये जंग बदस्तूर तवील रहती है तो यकीनन इसका मजीद भी इम्पैक्ट आएगा। जैसा कि अभी इब्तिदाई में ही एलपीजी 30 रुपए फी किलोग्राम महंगी हो चुकी है। बचत बाजार में सब्जी और फ्रूट की कीमतें आसमान को छूने लगी। आलू, प्याज, लहसुन और केले की कीमतें दुगना, शहरी परेशान हो गए। तोरी 81 से 150, भिंडी 173 से 250 रुपये फी किलो में फरोख्त। सब्जी मार्केट में महंगाई उरूज पर। लीमू और केले की कीमतें दुगनी, सार्फिन की जेबें खाली। सब्जी और फ्रूट की कीमतों ने आवाम का बजट मुतासिर कर दिया। मज़ीद तफसीलात बसीम इफ्तिखार से जानते हैं। बसीम बताइएगा। आज मैं एक बचत बाज़ार में मौजूद हूँ और बचत बाज़ार का बुनियादी मकसद ये है कि जो मुख्तलिफ़ इलाकों में जो इलाकाई बाज़ार हैं उन वहाँ पे जो रेट्स हैं उसके मुकाबले में इन बचत बाज़ारों में कीमतें करके लोगों को महंगाई की मद में ना सिर्फ रिलीफ देना है बल्कि उनको जो है वो बचत फराहम करना है। सब्ज़ी और फ्रूट्स के हवाले से बात करें तो सब्ज़ी और फ्रूट्स की यहाँ पे बिलखुसूस जो सरकारी नर्ख हैं वो आविज़ा तो किए जाते हैं, क्या उस पर अमल होता है नहीं होता है? इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, से जानते हैं, जो कि सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं। ये बताएं कि आप क्या सूरत देख रहे हैं? सरकारी नर्ख तो मौजूद हैं, क्या इन सरकारी नर्ख पर सब्ज़ी या फ्रूट्स अवेलेबल हैं या फिर किसी और रेट पर अवेलेबल है? सर ये तो फ्रूट्स ये सब्जियां जो अवेलेबल तो हैं, ये तो हम देखते हैं, फिर इनके जो रेट्स जो हैं वो अपने दाम से दे रहे हैं। ये अपने दाम से दे रहे हैं, वो अपनी कीमत से दे रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है और कोई कहने वाला नहीं है। हम भी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा जो इधर यहाँ आते हैं, यहाँ बचत बाज़ार में जहाँ लोग आते हैं वो लैंडलॉर्ड नहीं है, वो गरीब है, मिस्कीन है। वहाँ लेने के लिए आते हैं कि कुछ फ़ायदा हो, फ़ायदे के बजाय या महंगाई और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और उसके अलावा जो है बात करें पेट्रोल के हवाले से तो पेट्रोल जो है 55 रुपया जो महंगा हो गया है, एक दिन में 55 महंगा हो गया है। तो ये जो लोड है, ये जो लोड है, ये सारा लोड जो है गरीब आवाम पर ये आएगा। तो उसके अलावा जो है मैं इस चैनल के थ्रू, इस मीडिया के थ्रू मैं इस हुकूमत से, सिंध हुकूमत में जो बैठे हुए हैं, ये चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का जो मामला होता है वो विफाक से होता है और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो तय की जाती हैं वो आलमी मार्केट को मद्देनज़र रख के तय की जाती है। उसके साथ साथ हमारे मुल्क में जो पेट्रोल इंपोर्ट होकर आते हैं, पेट्रोल मसनूआत इंपोर्ट होकर आती हैं, वो आती हैं मिडिल ईस्ट से, जहाँ पे इस वक्त कशीदा सूरत हाल यानी कि मशरिक़ वस्ता में। तो आप क्या समझते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की वजह से जो ये सब्ज़ी हैं, फ्रूट्स हैं और जो दीगर ज़रूरत की अशिया है, इसकी कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा? सर वो तो आएगा, इसमें कोई भी शक नहीं है, वो ज़रूर आएगा। महंगाई तो अभी
थोड़ा कम है और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा क्योंकि मैं अभी रिसेंटली जो है मैंने कोच जो है वो 1500 रुपये में वो टिकट दे रहे थे, अभी उन्होंने 2000 में टिकट दिया। अभी जाने का वक्त भी नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं। मैंने पूछ लिया, मैंने एज ए सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं उनसे पूछ लिया कि भाई अब क्यों टिकट ज़्यादा ले, कि वो पेट्रोल महंगा हो गया है, पेट्रोल के वजह से ये जितनी भी चीज़ें हैं वो महंगे होते जाएंगे और आवाम परेशान होगा और हुकूमत जो है ना उनको कुछ भी नहीं होगा। हुकूमत अपने हाथ पांव लगा के वो पैसे कमाएंगे, वो किधर से भी वो कैसे पैसे कमाएंगे। गरीब मिस्किन जो है वो गरीब होता जा रहेगा। जी बिल्कुल, इनसे गुफ्तगू हुई और इनका बताना है कि चाहे किराए हों या फिर तमाम तरह ज़रूरत की अशिया हो, उसकी कीमतों पर असर पड़ेगा। उसकी बुनियादी वजह है कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और ज़ाहिर बात है कि तमाम तरह जो चीज़ें हैं ये ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए से ही जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल होती हैं। और अगर हम बचत बाज़ारों के हवाले से बात करें तो बचत बाज़ारों के हवाले से जो हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनका ये कहना है कि यहाँ पर भी जो है वो महंगाई का राज है और इंतज़ामिया से इन्होंने अपील की है कि सरकारी कीमतों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं ताकि इन बचत बाज़ारों में आने वाला जो बड़े पैमाने पर जो गरीब तबका है उसको जो है वो महंगाई से रिलीफ मिल सके। जी बसीम, ये बताइएगा कि जैसे कि फलों और सब्जियों की कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही हैं, तो इस हवाले से दुकानदारों का क्या कहना है कि वो सरकारी कीमतों पर अशिया फ़रोख्त क्यों नहीं करते? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं बचत बाज़ार में मौजूद हूँ तो यहाँ पे दुकानदार नहीं होते हैं, यहाँ पे जो स्टॉल होल्डर्स होते हैं। यही शिकवा जब शहरियों की जानिब से महंगाई का या फिर ज़ायद कीमतें वसूल करने के हवाले से जो स्टॉल होल्डर है यानी कि सब्ज़ी फरोश या जो फल फरोश है उनसे पूछा जाता है, तो उनका ये कहना होता है कि सरकारी कीमतों पर अमल जो है वो सब्ज़ी मंडी में ही नहीं होता। सब्ज़ी मंडी पे जो है वो मनमानी कीमतों पर ना सिर्फ ये सब्ज़ी फ्रूट फ़रोख्त किए जा रहे होते हैं बल्कि सरकारी कीमतों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही होती हैं और फिर वो वहाँ से ये ना सिर्फ मनमानी कीमतों पर सब्ज़ी या फ्रूट ख़रीदते हैं, फिर वहाँ से किराया लगा के यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो होती है, जो मालबरदार गाड़ियाँ होती हैं उसमें ये लोग यानी कि अपनी तमाम तरह जो सब्ज़ियाँ फ्रूट रख के इलाकाई बाज़ारों में जाते हैं या फिर कुछ बचत बाज़ारों में आते हैं। तो अब चूँकि डीज़ल महंगा हुआ है तो डीज़ल के अखराजात भी बढ़ गए, तो उन तमाम तर अखराजात को मुनाफे को मद्देनज़र रख के फिर ये सब्ज़ियों की कीमतों का तयन करते हैं। तो इस वजह से इनका ये कहना होता है कि जो कमिश्नर कराची की जानिब से या फिर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो रेट्स दिए जाते हैं उस पर जो है वो मुमकिन नहीं होता इन तमाम तर सब्ज़ी और फ्रूट्स की फ़रोख्त करना। तो इस वजह से जो तमाम तर बोझ आता है वो एंड यूज़र पे आता है, और एंड यूज़र कौन है? वो सारिफ है, यानी कि आम शहरी जो कि ख़रीदार हैं उन को ऊपर तमाम तर महंगाई का बोझ आता है और ये तबका जो है यानी कि सारिफ जो है वो महंगाई के बोझ तले जो है वो दबता चला जाता है। यही वजह है कि मुतालबा किया जा रहा है शहरियों की जानिब से कि महंगाई को कैटर करने के लिए, कम करने के लिए ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिससे आवाम को जो है वो रिलीफ मिल सके। जी बसीम इफ्तिखार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। परवाज़ें बंद, सिंध के 20 ग्रेड के अफसरान परेशान। सिंध हुकूमत ने छुट्टियां मंजूर कर दी लेकिन सफ़र नामुमकिन। नदीमुर रहमान मेमन और मोहम्मद नवाज सोहू की छुट्टियां बेअसर। बैनुल अक़वामी सूरत हाल के बायस अफसरान का निजी दौरा मुलतवी। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो बैनुल अक़वामी सूरत हाल है इसके पेश नज़र सिंध की ब्यूरोक्रेसी के 2 20 ग्रेड के अफसर भी परेशानी के आलम में मुब्तला हो चुके हैं, जिसमें 20 ग्रेड के अफसर हैं सेक्रेटरी महकमा बराए कॉलेज तलीम, जिसके पास महकमा इत्तलात का इजाफी चार्ज भी है नदीम रहमान मेमन, और सेक्रेटरी वर्क एंड सर्विसेज मोहम्मद नवाज सोहो। इनकी सिंध हुकूमत की जानब से जो छुट्टियां तो मंजूर कर दी गई हैं लेकिन अमरीकी प्रवास जो है वो मनसूख है, जिसके बायस इनको जो है वहाँ पर जाना मुश्किल में पड़ गया है। इस वजह से नदीम रहमान मेमन जो सेक्रेटरी कॉलेज तलीम व इत्तलात हैं उनकी 1 माह की छुट्टियां यानी पूरा मार्च का माह उनकी छुट्टियां मंजूर कर दी गई हैं, जबकि मोहम्मद नवाज सो जो इस वक्त सेक्रेटरी वर्क एंड सर्विसेज हैं 20 ग्रेड के अफसर हैं, उनकी भी 1 हफ्ते की छुट्टियां हुकूमत ने मंजूर कर दी है, जिसका 2 अलग अलग से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। लेकिन इनको बाहर मुल्क जाने से परेशानी इस वजह से है कि अमेरिका जाने वाली परवाजें जो है इस वक्त बंद है, जिसके बायस वो इस वक्त परेशानी के आलम मुब्तला है। उनका जो जवाज है छुट्टियों पर जाने का वो निजी दौरे पर अमेरिका जाने का था, लेकिन सिंध हुकूमत ने इनकी छुट्टियों की दरख्वास्त मंजूर कर दी, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जा चुका है। लेकिन बैनुल अक़वामी सूरत हाल के पेश नजर अफसरान परेशानी के आलम मुब्तला है, अमेरिका नहीं जा सके और उर्दू पर ताल विराजमान है। जी
जी, आज़ाद नोडियो में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सिंध हुकूमत ने रियासत और अवामी खदमात के एतराफ़ में IG सिंध पुलिस जावेद आलम ओडू को सिविल अवार्ड से नवाजने की सिफारिश कर दी। महकमा दाखिला सिंध ने सेक्रेटरी अमल दरामद सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन को ख़त अरसाल कर दिया। महकमा दाखिला सिंध के डेप्टी सेक्रेटरी एडमिन के दस्तखत से ख़त सेक्रेटरी अमल दरामद सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन को अरसाल कर दिया गया। ख़त में IG सिंध पुलिस जावेद आलम ओडू को सिविल अवार्ड से नवाजने की सिफारिश कर दी गई है। ख़त में लिखा गया है कि रियासत और अवामी खदमात में जावेद आलम ओडू की शानदार कारकर्दगी है। जावेद आलम ओडू ने गैर मामूली कामयाबियों का मुजाहरा किया है। सिंध हुकूमत ने रियासत और अवामी खदमात के एतराफ़ में IG सिंध पुलिस जावेद आलम ओडू को सिविल अवार्ड से नवाजने की सिफारिश कर दी है। महकमा दाखिला सिंध ने सेक्रेटरी अमल दरामद सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन को ख़त अरसाल कर दिया। महकमा दाखिला सिंध के डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन के दस्तखत से ख़त सेक्रेटरी अमल दरामद सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन को अरसाल कर दिया गया। ख़त में IG सिंध पुलिस जावेद आलम ओडू को सिविल अवार्ड से नवाजने की सिफारिश कर दी गई है। ख़त में लिखा गया है कि रियासत और अवामी खदमात में जावेद आलम ओडू की शानदार कारकर्दगी है। नाजरीन, शहर के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ तफरीही मकामात की बहाली भी शुरू हो गई है। कराची चिड़ियाघर में जानवरों के इंक्लोजर्स और झूलों को अलग करने का काम शुरू कर दिया गया। चिड़ियाघर में तफरीही सरगर्मियाँ बहाल करने से मुतालिक इक़दाम उठाए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। शुएब, आगाह कीजिएगा। शहरियों को तफरीह के मौके फराहम करने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिड़ियाघर में और यहाँ पर एनिमल इंक्लोजर और झूलों को अलग करने के लिए बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया गया है। गुज़िश्ता दिनों जो है बल्दिया उज़्मा कराची में मेयर कराची की ज़ेर सदारत महकमा रिक्रिएशन का एक इजलास हुआ था, जिसमें यह फैसला किया गया था कराची जू और सफारी पार्क को माली तौर पर मुस्तहकम किया जाएगा, जबकि कराची के चिड़ियाघर में जो है जानवरों और झूलों को अलग करने से मुतालिक जो है इकदाम उठाए जाएंगे। इस इजलास के बाद जो है बाकायदा तौर पर मेयर कराची की हिदायत पर चिड़ियाघर में झूलों और जानवरों को अलग करने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है, जो आइंदा आने वाले माह तक जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर जो है झूले लगाए जाएंगे, जबकि अब जानवरों के दरमियान जो है वो झूले नहीं होंगे, ताकि जानवरों को किसी भी किस्म की मुश्किलात ना हो। उसको देखते हुए ये इक़दाम जो है मेयर कराची की जानिब से जो है वो उठाया जा रहा है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर के पार्कों के साथ साथ तफरीही मकामात पर भी जो है ख़ास तवज्जो दे रहे हैं। कराची के शहरियों को सस्ती और मयारी सहूलियात की फराहमी जो है उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। चिड़ियाघर की अगर बात करें तो हमने देखा यहाँ पर जो है वो काफ़ी बेहतरी जो है वो देखने में आई। रेप्टाइल हाउस के साथ साथ गुज़िश्ता दिनों यहाँ पर ग्लासेस वाले एक पिंजरे का भी जो है बाकायदा तौर पर यहाँ पे बनाया गया है और उसमें शेर जो है वो छोड़े गए हैं, जबकि मिनी एनिमल इंक्लोजर भी बनाया गया है जहाँ पालतू जानवर जो है वो रखे गए हैं। शाम के औकात हम देखते हैं कि शहरी भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं और जो चिड़ियाघर में सहूलियात जो है फराहम की जा रही है उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची के शहरियों को सहूलियात की फराहमी उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। शहर में तफरीही मकामात की बहाली के लिए इक़दाम जो है वो उठाते रहेंगे। जी, कराची पोर्ट ट्रस्ट में 50 अरब का नुकसान, FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बर्थ अलॉटमेंट में बेज़ब्तगी, साबिक चेयरमैन और CEO नामजद। FIA की गैर मुल्की कंपनियों के लीगल पर्सनस का कार्रवाई की तैयारी। 1996 की बर्थें 21 साला मुआहदे के बावजूद 2017 में भी वापस नहीं की गई। मज़ीद तफसीलात दुरे शहवार से जानते हैं। दुरे शहवार, बताइएगा। जी, KPT की जानिब से इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल को बढ़ते देने के मामले पर FIA की कार्रवाई सामने आई है, जिसमें FIA करप्शन सर्कल कराची में KPT ने मुबैना बेज़ाब्तियों को पर मुकदमा दर्ज कर दिया। 6 ICT को कवायद जवाबित नजरअंदाज करते हुए बढ़ते देने से कौमी खजाने को 50 अरब से जायद का नुकसान पहुँचाया गया, जिसमें 1996 में फीसदी बुनियाद पर कम इस्तेमाल होने वाली बसें 21 साल मुआहदे के तहत दी गई थी, जबकि मुआहदा खत्म होने के बावजूद 2017 में मज़कूरा बसें वापस नहीं ली गई, जबकि मुआहदा खत्म होने पर KPT मैनुअल के मुताबिक है ओपन बिडिंग भी नहीं करवाई गई थी, जिसके साल 2025 में 2005 में मजीद 2 बसें देकर KICC
के कंट्रोल से 2029 तक टॉकी दी गई, लेकिन बिगिन के बगैर फेज 1 और फेज 2 में टॉकी न करने से मुतालिक वो कानूनी राय को बोर्ड में पेश नहीं किया गया। अभी एसआईए तर्जुमान के मुताबिक मजीद इनका ये कहना था कि मुकदमे में साबिक चेयरमैन केटीपी अहमद अयाज और साबिक जीएम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जमशेद जैदी को नामजद किया गया है, जबकि साबिक सीईओ के केआईसीपी खुरम सज्जाद अब्बासी भी मुकदमे में नामजद है। इसके अलावा केआईसीपी में 50% असर रखने वाली गैर मुल्की कंपनी की लीगल पर्सन को भी मुकदमे में शामिल किया गया, जबकि बैरून मुल्क मुकीम मरकजी मुजरिमान की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल के जरिए जो है रेड नोटिस जारी करने का भी फैसला किया गया है। जी दुरेश व्यवहार हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, महकमा मौसमियात ने दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया है। शहर कायद में रवां माह से गर्मी की शिदत में इजाफा होगा। मौसमियाती तब्दीलियाँ दर्जा हरारत में इजाफे की बड़ी वजह बन रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर तेज़ धूप का राज बरकरार रहेगा। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से, अक्सा आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल शहर कायद के मौसम की अगर बात करें तो कराची में इस वक्त मतलब साफ़ है, तेज़ धूप का राज है और महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया गया था कि मार्च के शुरू के हफ्ते से ही दर्जा हरारत में हमें 1 से 2 डिग्री जो है ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि गुज़िश्ता माह जो है दर्जा हरारत 28, 29 या 30 तक रिकॉर्डेड किए गए थे, लेकिन अब जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वह 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इसी के साथ आगे ये बताया है कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में यानी मार्च के अगले हफ्ते में दर्जा हरारत में उसमें मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसके बाद अभी भी जो धूप है उसका राज बरकरार है, तेज़ धूप का राज है। तो जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे जो दर्जा हरारत है उसमें इजाफा होता जाएगा। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से जो माहाना रिपोर्ट जारी की गई थी फरवरी के महीने में मुल्क का औसतन जो दर्जा हरारत है वो तारीख का दूसरा बुलंद तरीन रिकॉर्ड किया गया है और फरवरी रवा साल रिकॉर्ड के मुताबिक 7वां खुश तरीन महीना जो है वो करार दिया गया है। जबकि मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो दर्जा हरारत की सबसे बड़ी वजह बन रही हैं। बारिश ना होना, दरख्तों का ना होना, ये सारी एक मौसमियाती तब्दीलियों को चैलेंज कर रहे हैं, जिसके जो नताइज हैं वो शहर कायद के बासी और मुल्क भर के जो अवाम है वो भुगत रहे हैं दर्जा हरारत के इजाफे की शक्ल के अंदर। तो महकमा मौसमियात जो माहिरीन मौसमियात या तिब्बी माहिरीन उन्होंने शहरियों को ये हिदायत दी है कि आप दिन के औकात में तेज़ धूप में बिला ज़रूरत अपने घरों से निकलने से गुरेज करें, एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है, रोज़े होते हैं, तो उसमें जितना हो सके आप धूप में जाने से गुरेज करें। मशरिक़ वुस्ता की जंग के असरात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी नुमायां होने लगे। एक हफ्ते के दौरान सरमायाकारों को 1231 अरब रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा। हफ्ते के पहले ही रोज़ 100 इंडेक्स 16,089 पॉइंट्स पर गिर गया, जबकि हफ्तावार बुनियादों पर 10,566 पॉइंट्स की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। मशरिक़ वुस्ता की जंग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भूचाल ले आई। इस बाजार में तारीखी मंदी से अरबों रुपए डूब गए। कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल के बायस शदीद मंदी की लपेट में रही। हफ्ते के पहले ही रोज 100 इंडेक्स में 16,089 पॉइंट्स की रिकॉर्ड मंदी देखने में आई, जिससे मार्केट में बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर 10,566 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद इंडेक्स 1,57,496 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। हफ्तावार बुनियाद पर 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,61,476 जबकि कम तरीन सतह 1,51,558 पॉइंट्स रही। स्टॉक माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल के बायस सरमायाकारों की जानिब से फरोख का दबाव बढ़ गया, जिसके नतीजे में मार्केट में एक ही दिन में 16,000 पॉइंट्स की तारीखी मंदी भी रिकॉर्ड की गई। बहुत डिजास्टर रहा और इस वीक में हमने स्टॉक मार्केट को एवर जो है ना वो लो पे ट्रेड होते हुए देखा, यानी कि सिंगल डे में सबसे ज्यादा जो है ना वो मंदी देखी 15,000 से ज्यादा पॉइंट्स। अच्छा, रीजन भी ऑलमोस्ट 16,000 भी आप ये कह सकते हैं। फिर आप ये देखें कि जो फियर था वॉर का वो ना सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया के ऊपर उसके असर आए। मेन जो रीजन है वो ऑयल प्राइसेस हैं, जो कि बहुत शूट अप कर गए। पिछले एक माह में तकरीबन 25% ऑयल प्राइसेस में इजाफा हम देख रहे हैं। WTI $80 से और 85 से ऊपर ब्रांड ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट
फर्क पड़ रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि खत्ते के दूसरे ममालिक में। यही वजह है कि मार्केटें इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले रही हैं और जहाँ ऊपर मार्केट जाती है वहाँ सेलिंग। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 181 अरब रुपए मालियत के 3 अरब 28 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। शेयर्स की कीमतों में कमी के बायस सरमायाकारों को एक हफ्ते में 1231 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,698 अरब रुपए रह गई। अशरफ खान, सिटी 21। कायद के सीनियर क्रिकेटर, कोच और ऑर्गेनाइजर शाहिद नवाब ने खिलाड़ियों की एनओसी के हवाले से कराची क्रिकेट एसोसिएशन पर कड़ी तनकीद की है। उनका मुतालिबा है कि क्रिकेट के फ़रोग के लिए बेजा पाबंदी ना लगाई जाए। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जावेद, बताइएगा। जी, मैं सर मौजूद हूँ केजी जिमखाना नुमाइश पर, जहाँ पर दानिश ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का मुकाबला जारी है। 2 टीमें मध्य मुकाबले हैं। इसमें एक टीम है बॉब वुलमर क्रिकेट क्लब, उसके सदर हमारे साथ मौजूद है। दूसरी टीम जो है यहीं मेज़बान केजी जिमखाना। हमारे साथ शाहिद नवाब मौजूद है, सदर बॉब वुलमर क्रिकेट क्लब। शाहिद भाई, कुछ शिकायत कर रहे हैं, कुछ शिकवा है ऑर्गेनाइजर्स को कि छोटे छोटे मैचों में भी एनओसी चाहिए लड़कों की, क्या मामला है? जी हाँ जनाब अली, ये जो कराची क्रिकेट एसोसिएशन है, जो केसीए थी, यानी कि पहले केसीए थी, फिर केसीसीए हुई, फिर आज रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन है। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कोई भी आपको टूर्नामेंट कराना है अगर, तो आप परमिशन लेंगे, बगैर परमिशन के नहीं होगा। परमिशन पहले ली जाती थी, लेकिन अब जिस तरह की परमिशन है एनओसी के नाम से कि नहीं खेलेंगे, और बड़ी सख्त पाबंदियां हैं। जो कॉर्पोरेट क्रिकेट होती थी और जो बच्चे कुछ पैसे, थोड़े 2 पैसे कमा लिया करते थे, ठीक है जनाब वाला, ये मैं कोनियों तक हाथ जोड़ के गुजारिश ही करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी और स्पेशली रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन से हमारी, कि वो ऐसा ना करें। एक तो क्लब क्रिकेट नहीं हो रही, वो जो बेसिक काम है वो आप कर नहीं रहे। एक क्लब क्रिकेट कितनी हुई है कोई बताएगा कराची में, मुल्क के सबसे बड़े शहर में? तो वो हुई नहीं। अब बच्चे कहीं अगर खेल लेते हैं उनको प्रैक्टिस मिलती है, कहीं अगर खामियां हैं, कोई शिकायतें, तो उनको दूर किया जाए, ठीक है जी। मस्जिद का पेश इमाम अगर आपको लगता है कि फांसी को फाजी, तो मस्जिद तो नहीं तोड़ दी जाएगी ना, उसको आप चेंज कर देंगे। तो कहीं अगर कहीं से कोई शिकायत मिलती है तो उसका तदारुक करें आप, वहाँ कमेटी बिठाएं और उसको मॉनिटर करें ना उसको, और बाकी बच्चों को खेलने दें। पैसे कमाते हैं, 2 पैसे मिलते हैं बच्चों को, उनको प्रैक्टिस मिलती है T20 की, वनडे खेलते हैं। अब तो कोई टूर्नामेंट भी, मैं भी अपने क्लब से रजिस्टर हूँ, मैं भी नहीं खेल सकता अगर कोई ऐसा टूर्नामेंट है। तो जनाब वाला, सिर्फ परमिशन की बात तो ठीक है कि हाँ भाई नॉलेज है, टूर्नामेंट हो रहा है, और उसको मॉनिटर करें। सुना आपने, शाहिद नवाब बड़ा शिकवा कर रहे थे और मुतालबा भी कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि जो बच्चे क्रिकेट खेलने उन्हें खेलने दिए जाए, और एनओसी हर लड़के पर लाजिम करने से उनके रोजगार और उनकी थोड़ी सी जो आमदनी होती है उस पर ज़रूर फर्क पड़ेगा। तो इस पर नज़रसानी की जाए इस फैसले पर। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।